Hello friends, you have been studying English language with me, and in this video we will study English grammar, and the chapter is superfluous. This is superfluous part 2, step 4. We have already studied superfluous part 1. In that section we have studied 3 steps. The rule of step 4 is on the screen. You can pause the video and study the rule first and then solve the questions with me. Step 4 we will teach you the unnecessary use of preposition. कि हम लोग प्रीपोजिशन यानी विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए. तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल आई आस्क यू 2 क्वेश्चंस. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ही वर्क्स इन वुड, ही वर्क्स इन द वुड, he works in wood, he works in the wood. And here second question. I talk to concerned mother and I talk to mother concerned. CONCERNED. R is silent. There is no sound of R in this word. वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा आंसर. उससे पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सुपरफ्लुअस पार्ट 2 स्टेप 4. दिस इज भानु झा एंड यू आर स्टडीइंग इंग्लिश लैंग्वेज विथ मी. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट कोऑपरेट टुगेदर टू अचीव आवर गोल. कोऑपरेट के साथ टुगेदर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है. कोऑपरेट का मतलब ही होता है आपस में सहयोग करना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 स्टोरीज पोएम्स. कंप्राइज का मतलब होता है मिलकर बना होना, और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं. तो इसे आप 2 तरह से सही कर सकते हैं. दिस बुक कंप्राइजेज 10 पोएम्स स्टोरीज, या दिस बुक consists of 10 poems या stories. Come to the next question. Don't mix things together. Keep each item separately. Mix का मतलब ही होता है आपस में मिलाना. तो mix के साथ together का प्रयोग superfluous है. तो आपका आंसर होगा don't mix things, keep each item separately. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. I shall start on tomorrow. Tomorrow, yesterday, this evening के साथ या पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं. तो सही आंसर होगा आपका I shall start tomorrow. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. I suddenly came across with a friend of mine yesterday. Come across और come by दोनों का मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना, अचानक से कोई चीज मिल जाना. तो कम अक्रॉस के साथ अचानक का सेंस है, तो सडनली का प्रयोग इसके साथ सुपरफ्लुअस है. और कम अक्रॉस और कम बाय के साथ किसी प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं करते हैं. यहाँ विद भी सुपरफ्लुअस है. तो सही आंसर होगा आई सडनली केम अक्रॉस विद ए फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे. तो विद को डिलीट कीजिए और सडनली को डिलीट कीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज. बैग एंड बैगेज, हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, इनके पहले भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं. तो ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज. दिस इज योर आंसर. और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो सही आंसर होगा व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री. वी ऑल आर awaiting for our result.
अवेट का मतलब होता है इंतजार करना, और अवेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसे आप दो तरह से सही कर सकते हैं। वी ऑल आर अवेटिंग आ रिजल्ट, फॉर को डिलीट किया, या वी ऑल आर वेटिंग फॉर आ रिजल्ट। अवेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और आप समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढेंगे कैसे आप? तो सीधा सा बात है कि वर्ब के साथ आप क्या और किसको लगा के अगर सवाल करते हैं, जैसे ही एडवाइजेज मी, किसको सलाह देता है वो? मुझे। तो ही एडवाइजेज टू मी बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवाइजेज ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग हुआ है। और सवाल भी जब आपने पूछा कि किसको सलाह देता है तो आंसर मिल गया, मुझे। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव वर्ब देख सकते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे देखिए आप, ही लाफ्स एट मी, वो क्या हंसता है? किसको हंसता है? जवाब नहीं मिला, यानी कि लाफ इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हुआ। तो क्या किसको अगर लगाकर जवाब मिल जाए इट इज ट्रांजिटिव वर्ब, जवाब नहीं मिले तो इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही लाफ्स एट मी, तो मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एट, नॉट द वर्ब of laugh and not the object of verb laugh। आइए हम लोग स्टेप 5 का अध्ययन करते हैं। स्टेप 5 में 7-8 वन लाइनर रूल्स हैं, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्हें नोट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। उन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। स्टेप 5, व्हाट डू यू नो अबाउट द पास्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री खुद पास्ट है, इसके साथ पास्ट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लॉट नंबर ऑफ पीपल विजिट दिस पार्क। पीपुल मत पढ़िएगा, पीपल। तो ए लॉट ऑफ बोलिए, ए नंबर ऑफ बोलिए। लॉट मतलब भी ढेर सारा, नंबर मतलब भी ढेर सारा, बहुत। तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ए लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस पार्क, या ए नंबर ऑफ पीपल विजिट दिस पार्क। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई गो टू स्कूल ऑन माई फुट। तो ऑन फुट में माई का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। ऑन फुट मतलब पैदल, तो माई बोलने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाता है कि कौन पैदल जा रहा है। अच्छा, ऑन फुट मतलब पैदल, माई फुट मीन्स आप बोलते हैं गुस्सा में माई फुट, बताइएगा हमको कमेंट करके आप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माई वॉच इज इन प्रॉपर ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है कि ठीक काम कर रहा है, व्यवस्थित है। तो इन ऑर्डर के साथ प्रॉपर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। तो माई वॉच इज इन ऑर्डर, ये आपका आंसर होगा। प्रॉपर को हम लोग डिलीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रेन इज बिहाइंड ड्यू टाइम। ड्यू का मतलब होता है नियत समय, तो बिहाइंड टाइम से ही ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेन नियत समय से पीछे चल रहा है, ट्रेन देर से चल रही है। तो यहाँ ड्यू का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रू आउट द होल ईयर ही वॉज बेड रिडन। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, थ्रू आउट द ईयर मैंने पूरे साल, या द होल ईयर पूरे साल। दोनों का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे, यानी कि थ्रू आउट और द होल का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे, कोई एक आप ओमिट करके आंसर बना सकते हैं। और बेड रिडन का मतलब होता है बीमारी से बिछावन पकड़ लेना।
तो सही आंसर होगा आपका थ्रू आउट द ईयर ही वॉज बेड रिडन या द होल ईयर ही वॉज बेड रिडन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माई ओन फादर हैज सेड सो। माई फादर ही काफ़ी है बोलना, ओन सुपरफ्लुअस है, नहीं बोलते हैं। माई फादर मतलब मेरे पिता, मेरे अपने पिता बोलने का क्या जरूरत है, गलत सेंस आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव सफिशियंट एनफ टाइम टू कैच द ट्रेन। सफिशियंट का मतलब ही होता है पर्याप्त, एनफ का भी मतलब होता है पर्याप्त, फिर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करें। वी हैव सफिशियंट टाइम टू कैच द ट्रेन या वी हैव एनफ टाइम टू कैच द ट्रेन। और आते हैं स्टेप 5 के लास्ट क्वेश्चन पे। वी हैव रीच्ड द फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो खुद फाइनल होता है, तो कंक्लूजन के साथ फाइनल का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, खासकर इसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव का अध्ययन किया, ये डिटरमाइनर का, जो कि सुपरफ्लुअस हैं क्योंकि उनके बिना भी वाक्य का सेंस आ रहा है। अब रूल का अध्ययन कीजिएगा, अब बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर रखिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाँ, एक बात और, जो पिछले पार्ट 1 में बताया था कि एक ग्रुप आपके लिए है जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं टेलीग्राम पे, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ जाके अधिक से अधिक क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस, फिलर हैं, ग्रामर हैं, तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाइएगा मैं क्वेश्चंस उस पर डालते जाऊंगा। आइए आते हैं स्टेप 6 पे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ या कुछ और वर्ड्स के साथ किसी अन्य वर्ड का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, स्टेप 6 चैप्टर सुपरफ्लुअस है। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल टू दैट। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। सी इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल इन हर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। जब एडजेक्टिव चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो उस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ब्रेवेस्ट खुद सुपरलेटिव है और उसके साथ मोस्ट लगा के आप डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं तो गलत होता है। तो आंसर होगा सी इज द ब्रेवेस्ट गर्ल इन हर यूनिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। टॉलेस्ट सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के साथ अदर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, तो आंसर होगा आपका ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही कांट बी एबल टू डू दिस वर्क। कैन कुड के साथ एबल का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। कैन का मतलब भी सकना, कुड का मतलब भी सकना, एबल का मतलब भी सकना, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दिखाता है। तो आंसर आप 2 तरह सही कर सकते हैं, ही कांट डू दिस वर्क या ही इज नॉट एबल टू डू दिस वर्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई लाइक योर प्रपोजल मोर रैदर देन हीज। रैदर देन के साथ मोर मोस्ट का प्रयोग सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो आई लाइक योर प्रपोजल रैदर देन हीज, ये आपका सही आंसर है। और स्टेप 6 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आंसर मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। एक्सीड का मतलब ही होता है से ज़्यादा हो जाना, तो एक्सीड के साथ मोर देन का प्रयोग सुपरफ्लुअस है। सही आंसर होगा आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो मोर देन को ओमिट की। तो शुरुआत में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे कि ही वर्क्स इन वुड और ही वर्क्स इन द वुड में अंतर क्या है। तो ही वर्क्स इन वुड का मतलब होता है ही वर्क्स एज ए कारपेंटर, माने बढ़ई के रूप में काम करता है। दूसरा सवाल था ही वर्क्स इन द वुड, इन द वुड, इट मीन्स ही वर्क्स
एज ए फॉरेस्टर, वन पालक के रूप में, या ही वर्क एज ए वुड कटर, लकड़हारे के रूप में काम करता है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आई टॉक टू द कंसर्न्ड मदर, CONCERNED। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है इस सेंस में कि इसके इस्तेमाल में अक्सर धोखे खाते हैं लोग। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए, लिखते हुए। ये जो कंसर्न्ड वर्ड है, अगर नाउन के पहले आया तो इसका अर्थ होता है चिंतित, वरीड, और नाउन के बाद आया तो इसका मतलब होता है रिलेटेड। अक्सर आप लोगों को गलती देखते होंगे लिखते हुए, बोलते हुए कि आई मेट द कंसर्न्ड अथॉरिटी, संबंधित अधिकारी से मिले। गलत है। आई मेट द अथॉरिटी कंसर्न्ड। कंसर्न्ड ऑफिसर का मतलब हो गया चिंतित अधिकारी से मिले आप, नहीं, आप संबंधित अधिकारी से मिले या किसी को मिलने के लिए कहते हैं तो ऑफिसर कंसर्न्ड। तो अब सुनिएगा आंसर, आई टॉक टू द कंसर्न्ड मदर। मैंने चिंतित माँ से, मैंने उस बच्चे की माँ से बात की जो कि अपने बच्चे के लिए चिंतित थी, और था आई टॉक टू द मदर कंसर्न्ड। मैंने उस माँ से बात की जो उस बच्चे से संबंधित थी।